गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। और मैंने कहा था मैं आपको इंटरप्रेट करना बताऊंगी बेयर एक्ट। और मुझे लगता है मैं एज एंड व्हेन हम ग्रेजुअली प्रोसीड करेंगे ना बीएनएस के साथ, तो आपको मैं ग्रेजुअली बताती चलूँगी कैसे कैसे जैसे जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं तो वो क्या है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको। ठीक है, तो बीएनएस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेंगे कि बीएनएस कब आया, क्यों आया और इसका पर्पस क्या है और इससे पहले कौन सा एक्ट था इसकी जगह पे। बीएनएस और आईपीसी के बीच में क्या डिफरेंस है? तो बीएनएस आया है इन द ईयर 2023, जिसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस है। वेर एज आईपीसी जो था वो ईयर 1860 में आया था, उसमें टोटल 23 चैप्टर्स थे और जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस था वो 576 था। तो जब हमारे पास आईपीसी थी तो हमें बीएनएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? We understand we live in a dynamic society which is continuously evolving and changing. To suit the need of the time, to suit the need of the society, हमें ज़रूरत थी अपने एक्ट को अपग्रेड करने के लिए, वो ऑफेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो एक्चुअली ऑफेंस अभी रिसेंट टाइम के डेवलपमेंट है, जैसे साइबर लॉ की बात करें और डिफरेंट ऑफेंसेस है जो अभी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट के साथ आए हैं, तो इनको इनकॉर्पोरेट करें। दूसरा, अगर हम फाइन्स को देखते हैं तो आईपीसी के अंदर आज के डेट में जो फाइन दी गई हुई वो बहुत इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ईयर 1860 में जो 1000 रुपीज़ 500 रुपीज़ का जो फाइन था दैट यूज टू बी अ बिग ह्यूज अमाउंट बैक देन, बट आज के डेट में 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ इज़ अ वेरी सिंपल अमाउंट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट्स जो पहले ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आते थे, उनको बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में उसको ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है, जैसे कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 18 ईयर्स, स्नैचिंग, मॉब लिंचिंग एक्सेट्रा जैसी दूसरी एक्टिविटीज़ जो एक्ट्स थे उनको क्राइम के कैटेगरी में डाला गया और उनके लिए पनिशमेंट्स भी प्रोवाइड की गई हैं। So all in all, BNS is as per the need of the contemporary time and society.